दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चेंज कंट्रोल के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ चेंज कंट्रोल एंड टाइप्स ऑफ चेंज कंट्रोल। तो सबसे पहले आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। कम से कम 20 से 25 लोगों को शेयर कीजिए जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं या जो स्टडी करते हो बी फार्मा या डी फार्मा या फार्मा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चेंज कंट्रोल समझते हैं, व्हाट इज चेंज कंट्रोल। तो उससे पहले हमें समझना होगा चेंजेस क्या होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज। किसी भी प्रोसेस में, प्रोडक्ट में, मटेरियल में, इक्विपमेंट में कोई चीज़ ऐड हो रही है, डिलीट हो रही है या मॉडिफाई हो रही है, उसे हम चेंज बोलेंगे। एंड द सिस्टम बाय विच इट इज़ कंट्रोल्ड इज नोन एज चेंज कंट्रोल। अब समझो, सबसे पहले हमें समझना है चेंज क्या होता है। किसी भी मेथड में, प्रोसीजर में, प्रोसेस में, फैसिलिटी में, इक्विपमेंट में कोई भी नई चीज़ ऐड हो रही है, ठीक, एनी एडिशन, और कोई चीज़ हटाई जा रही है, डिलीशन, और उसमें कुछ नया मॉडिफिकेशन हो रहा हो, कुछ नई चीज़ बनाई जा रही हो, उसे हम बोलते हैं चेंजेस। और जो सिस्टम जिसके द्वारा ये चेंजेस को कंट्रोल किया जाता है उसे हम चेंज कंट्रोल बोलते हैं, है ना। तो चेंज कंट्रोल जो ICS गाइडलाइन होती है उसमें Q7 के 13 सेक्शन पे इसके बारे में दिया गया है। ये रेफरेंस आप ले सकते हैं, आपको और डिटेल में पढ़ना हो तो आप यहाँ जाके पढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ चेंज कंट्रोल, है ना। टाइप्स ऑफ चेंज कंट्रोल मतलब हमारे जो चेंज कंट्रोल है, अब वो दो टाइप के होते हैं, टेम्परेरी चेंज कंट्रोल और परमानेंट चेंज कंट्रोल। टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए जो चेंज कंट्रोल हो उसे टेम्परेरी चेंज कंट्रोल बोलते हैं। परमानेंट मतलब जानते हैं आप, शब्द समझ में आ रहा है कि परमानेंट मतलब हमेशा के लिए। When we are making any temporary changes in some operation, procedure, manufacturing facility system, etc. for certain period of time, after that it will restore to its original condition. This type of changes are handled through temporary change control. अब शब्द का समझो मतलब, ये बोल रहा है कि कोई भी सिस्टम में, ऑपरेशन में, प्रोसीजर में कोई भी है हम टेम्परेरी चेंज कर रहे हैं, मतलब कुछ समय के लिए, फॉर सर्टेन पीरियड्स ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए, 10 दिन, 5 दिन या 10 बैच, 5 बैच, मतलब हमने टाइम दे रखा है कि इतने दिन के बाद आफ्टर दैट इट विल रिस्टोर टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन, जिस परिस्थिति में वो था उसी में वापस चला जाएगा, है ना। मतलब एक समय के बाद वो वापस उसी स्थान पे आएगा जिस स्थान पे वो था, जिस अवस्था में वो था उसी अवस्था में वापस आएगा। इसे हम बोलते हैं टेम्परेरी चेंज कंट्रोल। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अंडर टेस्ट RM इज यूज्ड फॉर 5 बैचेस। अब देखो, बहुत सारी कंपनियां जो होती है वो बहुत सारी है, मतलब मेनली अप्रूव्ड जो वेंडर होते हैं, अप्रूव्ड वेंडर से अप्रूव्ड RM जब हो जाता है, क्यूसी टेस्टिंग के बाद अप्रूव्ड हो जाता है, तब हम उस RM को यूज़ करते हैं हमारे बैच मैन्युफैक्चरिंग में। पर कुछ प्रोडक्शन प्लानिंग की वजह से अगर हम अंडर टेस्ट RM को यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए हमें टेम्परेरी चेंज कंट्रोल डालना होता है। तो हमने टेम्परेरी चेंज कंट्रोल में हम डिसाइड करते हैं कि हम इस बैच में या इस कंसाइनमेंट के लिए हम ये चेंज ले रहे हैं, है ना, इतने बैच लिए, 10 बैच, 5 बैच, 3 बैच, इसके लिए हम चेंज कर रहे हैं अपना प्रोसीजर, जो रिटर्न प्रोसीजर SOP में उससे डेविएट कर रहे हैं इस, तो उसे हम डालते हैं टेम्परेरी चेंज कंट्रोल में। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज ट्रांसफर टू अनदर ब्लॉक फॉर 1 मंथ। अब हम इलेक्ट्रॉनिक जो बैलेंस हमारा होता है उसको हमने दूसरे ब्लॉक में ट्रांसफर किया, बट उसमें हमने टाइम पीरियड दिया, टाइम पीरियड 1 मंथ, तो वो टेम्परेरी चेंज कंट्रोल में आएगा। अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं अनदर ब्लॉक में, पर यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं डालते, तो उसे हम बोलते हैं परमानेंट चेंज कंट्रोल। इज दैट समझ में आया ना। अब लाइक कर दो टाइप्स ऑफ चेंज कंट्रोल। फिर दूसरा पॉइंट है परमानेंट चेंज कंट्रोल। When we are making any permanent changes in some operation, procedure, manufacturing facility, system, etc. for forever, हमेशा के लिए कोई चीज़ बनाई जाए उसे हम बोलते हैं परमानेंट चेंज कंट्रोल। मतलब जो चेंज हमेशा के लिए हो उसे परमानेंट चेंज कंट्रोल बोलते हैं। एग्जाम्पल, ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस टू डिफरेंट ब्लॉक परमानेंटली। कोई भी जो बैलेंस है हमारा उसको दूसरे ब्लॉक में ट्रांसफर करना, परमानेंटली ट्रांसफर करना ही परमानेंट चेंज कंट्रोल होता है। एडिशन ऑफ एनी प्रोसेस इन SOP, एक SOP में हम कोई नई चीज़ ऐड ऑन कर रहे हैं तो वो भी परमानेंट चेंज कंट्रोल है, ठीक। टाइप से समझ में आ गया होगा, उतना उतना मतलब टफ नहीं है, प्राइमरी। और अब हम पढ़ते हैं चेंज कंट्रोल क्लासीफाई इन 3 कैटेगरीज।
एक्चुअली चेंज कंट्रोल के जो टाइप्स थे वो प्राइमरी हमारे टेम्परेरी और परमानेंट थे। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी, तो दे आर क्लासिफाइड ऑन माइनर, मॉडरेट और मेजर, 3 क्लासेस है। सबसे पहले पढ़ते हैं माइनर चेंज कंट्रोल, अनलाइकली टू हैव इम्पैक्ट ऑन द सिस्पीक्यू, मतलब कि सेफ्टी, आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ, प्योरिटी और क्वालिटी में इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ना के बराबर है ना, होना ही नहीं, कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होगा। अनलाइकली टू हैव इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ प्रोसेस, और क्वालिटी में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। डज नॉट अल्टर प्रोसेस सिग्निफिकेंटली, प्रोसेस में भी कोई बदलाव या उसमें कोई गलत तरीका नहीं आएगा। मे रिक्वायर मिनिमम टेस्टिंग रिवैलिडेशन, थोड़ी बहुत टेस्टिंग चाहिए होगी, और रिवैलिडेशन की रिक्वायरमेंट भी माइनर चेंज कंट्रोल में नहीं होता। इज इम्प्रूवमेंट इन प्रोसीजर, प्रोसीजर में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होता है ना। माइनर मतलब ना के बराबर कोई चेंजेस हो रहे हों, तो वो होते हैं हमारे माइनर चेंज कंट्रोल में। एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो चेंजेस इन द एसओपीस और एनी क्यूएमएस डॉक्यूमेंट फॉर मार्जिन ऑफ कंटेंट, डिलीशन ऑफ रिपीटेड इंस्ट्रक्शन। जैसे हमने एसओपी में कोई चेंजेस किया या क्यूएमएस डॉक्यूमेंट में चेंज किया जिसमें कोई रिपीटेड इंस्ट्रक्शन है, जो इंस्ट्रक्शन बार बार दी गई हैं उससे हमने डिलीट कर दिया, या कंटेंट को मर्ज कर दिया ताकि वो और आसानी भाषा में समझ जा सके। अलाइनमेंट थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। टाइपोग्राफिकल एरर करेक्शन विद सपोर्टिंग डाटा, सपोर्टिंग डाटा के साथ टाइपोग्राफिकल जो एरर हुई हैं उनको ठीक करना, ये माइनर चेंज कंट्रोल के द्वारा हम ले सकते हैं ना। जैसे इसमें डाल रहे परमानेंट चेंज कंट्रोल विथ माइनर चेंजेस। चेंज इन सेकेंडरी पैटर्न मटेरियल विदाउट अफेक्टिंग आइडेंटिफिकेशन, सेकेंडरी पैटर्न मटेरियल को चेंज करना और इसमें आइडेंटिफिकेशन में कोई भी इफेक्ट ना हो, कोई उसमें अंतर ना हो। चेंज इन क्वालिफिकेशन वैलिडेशन डॉक्यूमेंटेशन ड्यू टू पैरामीटर सपोर्टेड बाय वैलिडेशन, क्वालिफिकेशन वैलिडेशन के डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा चेंज कर देना जो कि वैलिडेशन में पहले से दिया हुआ है। ठीक, ये चीज़ें होती है माइनर चेंज कंट्रोल में। वाओ व्हाट अ नाइस ट्रॉफी। अब आता है मॉडरेट चेंज कंट्रोल। These change controls are usually taken for improvement to process, product, material और system। ये change control लिए जाते हैं ताकि हमारी जो प्रोसेस, प्रोडक्ट, मटेरियल है उसमें थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाए और अच्छी इम्प्रूवमेंट आ जाए। मे हैव एन इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी और प्रोसेस, इसमें क्वालिटी और प्रोसेस एट्रीब्यूट में उसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट हो भी सकता है, मतलब हो रहा है ये संभावना नहीं है, हो सकता है। हाउएवर प्रॉपर इवैल्यूएशन नेसेसरी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन दीज चेंजेस, परंतु अगर इस चेंज कंट्रोल को लेना हो तो यहाँ पे प्रॉपर इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है कि जो भी प्रोसेस करने जा रहे हैं या लेने जा रहे हैं उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली। मे नॉट हैव फैट रेगुलेटरी स्टेटस ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की रेगुलेटरी स्टेटस जो होती है उसमें कोई अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक, मॉडरेट चेंज कंट्रोल से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में। ट्रांसफर ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट फ्रॉम वन लाइन टू अदर लाइन, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट को एक लाइन से दूसरी लाइन पे ले जाना, ये मॉडरेट चेंज कंट्रोल पे आएगा। चेंज इन सोर्स ऑफ एनी एक्सिपिएंट विच में हैव इम्पैक्ट ऑन द फाइनल क्वालिटी इम्प्रूव रिक्वायरमेंट ऑफ द मटेरियल, मतलब एक्सिपिएंट के सोर्स को चेंज करके दूसरा कंसाइनमेंट ले सकते हैं, ये क्वालिटी में थोड़ा सा अंतर तो देगा जरूर। may have impact on the final quality requirement of the material। Change in qualification validation documentation due to revision of guidance और मतलब क्वालिफिकेशन वैलिडेशन डॉक्यूमेंट में चेंजेस करना क्योंकि वो गाइडलाइन जो भी है जिसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें कोई रिवीजन आ गया उसकी वजह से। जिससे अभी जीएमपी गाइडलाइन रिवाइज हुई है तो उसकी वजह से बहुत सारे डॉक्यूमेंट चेंज हुए हैं, तो ये मॉडरेट चेंज कंट्रोल में आएगा। ठीक, अब आता है लास्ट वन, मेजर चेंज कंट्रोल। रिक्वायर definite additional major testing suitable revalidation study to justify the change। मेजर में एडिशनल और मेजर टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, रिवैलिडेशन बहुत ज़रूरी है ताकि जो चेंजेस किए हैं उसको जस्टिफाई कर सकें हम। These changes are likely to have impact on the critical attribute of the process, procedure और product। process product में इसका critical attribute है, मतलब वो changes कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी में ज़रूर दिक्कत आ सकती है, उसको समझना जरूरी है। मेजर चेंजेस could shift the process significantly affecting the quality yield stability impurity profile etc में इनके इफेक्ट हो सकते हैं। may affect the regulatory status of the product process और may affect the facility और सिस्टम, इन सबको अफेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल की तो चलते हैं, तो एग्जाम्पल देखते हैं हम। रिलैक्सिंग एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया और डिलीशन टेस्ट फॉर रॉ मटेरियल ऑफ प्रोडक्ट, जैसे हमारा COA होता है, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, उसमें कोई टेस्ट पैरामीटर है उसको हम हटा दें। ठीक,
या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को थोड़ा रिलैक्स कर दे, थोड़ा और बढ़ा घटा दे, तो उसके लिए मेजर चेंज कंट्रोल लेना होगा। चेंज इन प्राइमरी पैकिंग मटेरियल बदल दिया हमने, 10 ml की वायल या 20 ml वायल दे दिया, ठीक। चेंज इन टेस्ट मेथड हैविंग इम्पैक्ट ऑन प्रीवियस मेथड वैलिडेशन, कोई टेस्ट मेथड को चेंज करना जो कि प्रीवियस मेथड जो वैलिडेशन हुआ था उसको अफेक्ट करे। मतलब प्रीवियस हमारा जो मेथड 10 ml में था, हमने 20 ml ले लिया, तो वो जस्टिफाइड नहीं हो रहा, इसलिए उसको मेजर चेंज कंट्रोल के अंदर डालेंगे। उसके बाद उसका रिवैलिडेशन होगा, सारी प्रोसेस को दोबारा होगा और इवैल्यूएशन अच्छे से होगा, उसके बाद ही डिसाइड होगा। तो आपको चेंज कंट्रोल समझ में आया, नहीं आया तो कमेंट करिए, दोबारा फिर वीडियो बनेगी, नई पीपीटी के साथ बनेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।